Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। पिछले माह शादी को 24 साल हो गए। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। इस घर में बहू बनकर आना, ये घर संभालना, बच्चों के पहले जन्मदिन से लेकर उनके कॉलेज जाने तक का सफ़र, सब देखा है इस घर ने। अपने घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी मैं। कॉलेज पूरा हुआ तो बाबूजी ने लड़के देखने शुरू कर दिए। एक दो जगह बात करने के बाद इनका रिश्ता मिला। बात इतनी जल्दी पक्की हो गई कि कुछ समझने से पहले ही शादी की तारीख भी तय कर ली गई। पहले ज़्यादा बातचीत का रिवाज तो था नहीं, तो हम दोनों की कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी। बचपन से ही मुझे शाम को माँ के साथ बैठकर चाय की प्याली पीने का बड़ा शौक था। शाम को बैठकर हम दोनों माँ बेटी अपने पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुनाते। ये हुआ, ये नहीं हुआ, सारी खुशी, परेशानी और उपाय उसी वक्त निकालते। दिन का सबसे अच्छा वक्त था वो। धीरे धीरे शादी का वक्त पास आया और मैं शादी करके ससुराल आ गई। पति बाहर जॉब करते थे तो ससुराल में रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। सामान पैक करके हम कलकत्ता शहर आ गए। नया शहर और नया रिश्ता। पति की आदतें तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, ये जान गई थी कि उन्हें शाम की चाय पीने की आदत नहीं है। दिन गुजरने लगे, वो ऑफिस चले जाते और मैं घर के काम करके कोई किताब पढ़ने में लग जाती। शाम को आकर वो अखबार में डूबे रहते और मैं टीवी या किताबों में। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है ये हम दोनों नहीं जानते थे। कैसा रहा दिन? अच्छा था, ठीक था। बस इन्हीं जवाबों से समझना पड़ता था कि आज का दिन कैसा रहा होगा। एक ही घर में रहते रहते पता ही नहीं चला कब हम दोनों एक दूसरे से कटे कटे से रहने लगे। मैंने छुट्टियों में माँ के घर जाने की इच्छा रखी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, जाओ। इतने दिनों बाद माँ के पास आकर जन्नत सा सुख महसूस हुआ। वही शाम की चाय और शाम की बातें। कितना मिस कर रही थी मैं ये चाय। मैंने माँ से कहा। माँ ने हंसकर कहा, अरे पगली, चाय भी कोई याद करने की चीज़ है। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम नहीं समझोगी। धीरे धीरे छुट्टियाँ खत्म हुई और वो मुझे लेने आए। एक दो दिन रुके मेरे घर, लेकिन बीच में कोई चिट्ठी नहीं आई उनकी। मैंने भी मान लिया उनको। उस घर में मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी के 6 महीने के बाद भी इतना अलगाव। वो लेने आए और मैं मेरे माँ बाबूजी के गले लगकर विदा होकर रेल में बैठ गई। घर बिखरा हुआ था। संडे था, उनकी छुट्टी थी। कोई बात नहीं हुई हमारी, बस हाँ ना। मैंने मान लिया था शायद अब ऐसी ही लाइफ निकालनी पड़ेगी, चुप चुप सी। शाम को काम करके मैं बालकनी में बैठी ही थी, आंखें मीचे, और वो हाथ में चाय की ट्रे लेकर आए और बोले, पता है तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना हो गया था, मन ही नहीं लगता था। तुम्हें बड़ा याद किया मैंने, और तुमने बताया नहीं कि तुम्हें शाम की चाय पीने की आदत है। मैं हक्की वक्की रह गई और उनको बस देखती ही रही। आंखों से आंसू को बड़ी मुश्किलों से रोका मैंने। एक प्याली मेरे हाथ में देते हुए बोले, तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? सुनो, शर्मा जी है ना, वो एक फाइल लेकर आए और फिर और फिर वो बस बोलते ही रहे और मैं उनको देखती ही रही। आंखों को बिना बताए आंसू चुपके से निकल पड़े। उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? घर की याद आ गई या फिर चाय में कोई कमी है? मैंने कहा, नहीं नहीं, चाय में कोई कमी नहीं है। और घर की याद क्यों आएगी भला? मैं घर में ही तो हूँ। आज इतने महीनों के बाद मुझे ये घर अब घर लगने लगा। आज इतने साल बीत गए, 24 साल, लेकिन उस दिन से आज तक अभी भी चल रही है शाम की चाय और शाम की वो बातें। शाम की चाय
और शाम की वो बातें। दोस्तों, चाय के साथ चर्चे तो बड़े ही होते हैं, लेकिन चाय से जुड़ी यादें भी बहुत सारी होती है। अगर आपकी भी चाय से जुड़ी हुई यादें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आती रहूँगी अपने अंदाज में चटपटी बातें, चटपटी कहानियाँ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में लेकर, सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइस सोसाइटी पर।